गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग असम राज्य के बारे में देखेंगे और आरआरबी द्वारा जो पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य आज हमारा क्या है? असम। ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 78,438 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 78,438 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या कितना है? 3.12 करोड़ है। 3.12 करोड़ है यहाँ की जनसंख्या। अब पुरुष क्या है कितना है? 1.59 करोड़ है। पुरुष कितना है? 1.59 करोड़ है। महिलाएं 1.52 करोड़ है। महिलाएं कितनी है? 1.52 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व कितना है यहाँ का? 398 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर में 398 व्यक्ति निवास करते हैं। इसकी जनसंख्या घनत्व कितना है? 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात यहाँ का कितना है? 958 महिलाएं प्रति हजार में, मतलब 1000 पुरुष में 958 महिलाएं यहाँ पे है। साक्षरता रेट दर यहाँ के देख लेते हैं। तो ये कितना है? 72.2% है। यहाँ की साक्षरता दर कितना? 72.2% है। और पुरुष साक्षरता यहाँ है 78.8। पुरुष साक्षरता 78.8 और महिला जो साक्षरता है वो 66.3%। और ओवरऑल सबका साक्षरता यहाँ पे कितना है? 72.2% है। यहाँ की जो भाषा है असमिया है। यहाँ की भाषा क्या है? असमिया है। और यहाँ का जो हाईकोर्ट है वो गुवाहाटी में, गुवाहाटी हाईकोर्ट। ठीक है। उच्च न्यायालय। सीमा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। उत्तर में भूटान हो गया, भूटान देश हो गया उत्तर में। और उत्तर में आपका ये हो गया, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश भी है और भूटान भी है। भूटान देश हो गया और उत्तर में आपका अरुणाचल प्रदेश। पूर्व में आपका नागालैंड हो गया और मणिपुर। पूर्व में आपका नागालैंड और मणिपुर हो गया। दक्षिण में मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया। दक्षिण में क्या क्या है? मेघालय, मिजोरम। और पश्चिम में आपका बांग्लादेश, त्रिपुरा। पश्चिम में क्या है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश है। और त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल है। ठीक है। त्रिपुरा हो जाएगा आपका नीचे। ठीक है, दक्षिण में हो गया। और पश्चिम में आपका बांग्लादेश हो जाता है और पश्चिम बंगाल हो जाता है। ठीक है। और ये दक्षिण में आता है त्रिपुरा। अन्य नाम, अन्य नाम आपका कामरूप है। इसका इसका जो असम का अन्य नाम क्या है? कामरूप है। यहाँ त्रिपुरा है ना, ये दक्षिण में है। ठीक है। बांग्लादेश। मुख्य खाद्यान्न या फसल यहाँ का क्या है? चावल है। मुख्य जो है यहाँ का खाद्यान्न फसल है वो चावल है। इसका पुराना नाम क्या है? कामरूप। और यहाँ जो जिला है यहाँ का 35 जिले हैं। यहाँ पे कितने जिले हैं? 35 जिले। और विधानमंडल एक सदनी है। यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनी है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 14 है। लोकसभा में यहाँ से 14 सदस्य चुने जाएंगे। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 7। राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 14। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को मनाया जाता है। राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। और राजकीय पशु एक सींग वाला गेंडा। राजकीय पशु यहाँ का क्या है? एक सींग वाला गेंडा है। राजकीय पक्षी सफेद पंखी बत्तख है। राजकीय पक्षी क्या है यहाँ का? सफेद पंखी वाला बत्तख। प्रथम राज्यपाल यहाँ का जयराम दौलत राम है। प्रथम राज्यपाल कौन है? जयराम दौलत राम। ठीक है। और इसके बाद है प्रथम मुख्यमंत्री सीएम यहाँ का गोपीनाथ डोरडोलाई है। डोरडोलाई है यहाँ का जो मुख्यमंत्री सीएम। यहाँ का जो उद्योग है वो सबसे उद्योग में चाय है। यहाँ का जो उद्योग है वो चाय पर डिपेंड करता है। और सबसे प्राचीन तेल जो क्षेत्र है वो डिगबोई है। सबसे प्राचीन क्षेत्र यहीं का है, डिगबोई। ठीक है। और प्रमुख त्योहार देख लेते हैं। बिहू यहाँ का त्योहार हो गया प्रमुख त्योहार। पर्यटक केंद्र यहाँ का देख लेते हैं। मानस प्रोजेक्ट टाइगर, मानस प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। गांधी मंडप हो गया। वशिष्ठ आश्रम हो गया। कामाख्या मंदिर हो गया। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क हो गया। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। उमानंदन मोरों की धरती हो गया। ये सब यहाँ का जो पर्यटक केंद्र है। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय यहाँ का क्या? 9,720। यहाँ का जो प्रति व्यक्ति आय है 9,720 है रुपए है यहाँ का प्रति व्यक्ति। 9,720 यहाँ का प्रति व्यक्ति आय है। असम का जो डिगबोई क्षेत्र है वो भारत का सबसे प्राचीनतम तेल क्षेत्र है। यहाँ का जो सबसे पुराना जो तेल क्षेत्र है वो भारत का प्राचीन असम का जो प्राचीन जो असम का जो डिगबोई क्षेत्र है वो भारत का प्राचीनतम केंद्र है। सबसे पहले यहीं पे डिगबोई का क्षेत्र है। यहीं पे तेल निकाला गया है। ठीक है। असम का प्राचीनतम नाम जो है प्रयाग ज्योतिषपुर था। प्रयाग ज्योतिषपुर असम का पुराना नाम था। ठीक है। और अन्य नाम में आपका इसका असम हो गया, कामरूप हो गया, अन्य नाम हुआ। और इसका प्राचीन नाम बोलेगा तो प्रयाग ज्योतिषपुर हो गया। चाय अनुसंधान केंद्र जो है वो असम राज्य के
जोरहाट में स्थित, जोरहाट में चाय अनुसंधान केंद्र है। राज्य में असम केसरी, राज्य में जो असम केसरी के नाम से अंबिका गिरी राय चौधरी को जाना जाता है। यहाँ का जो असम केसरी के नाम से अंबिका गिरी राय चौधरी को जाना जाता है, यह असम केसरी। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली है, गोरहाट जिले में, गोरहाट असम में स्थित है। और ये किस नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है नदी द्वीप। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप जो है, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद जो है गुवाहाटी असम में स्थित है। उमानंद जो यहाँ का विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है, वो गुवाहाटी में स्थित है। माजुली द्वीप जोरहाट में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और असम का जो कुल राजमार्गों की जो लंबाई, कुल राजमार्ग का जो लंबाई यहाँ का 2391.76 किलोमीटर है। यहाँ का जो कुल राजमार्गों की लंबाई हो गया। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है कामरूप हो गया आपका। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कामरूप हो गया। और यह सबसे कम जनसंख्या वाला जो हो गया वो उत्तरी कछार हो गया। उत्तरी कछार यहाँ का जो है, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है यहाँ पे। असम जो है राज्य का, असम देश का पहला राज्य, यहाँ खनिज, असम जो है वो देश का पहला राज्य है, यहाँ पे खनिज तेल प्राप्त हुआ है। ये देश का पहला राज्य है, यहाँ पे खनिज तेल प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये असम का हम लोग देख लिए। अब आरआरबी द्वारा पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले हम आरआरबी गुवाहाटी का देख लेते हैं, 8/12/1996 का। ठीक है, एक आवेशित एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। किसी भी आवेशित खोखले जो गोलक होता है उसके अंदर जिन जगह में विद्युत का जो मान होता है वो शून्य होता है। भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ जो आने वाला जो विद्वान था वो कौन था? अलबरूनी। महमूद गजनवी जो अभियान किया था भारत पे, जो उसके साथ कौन विद्वान आया था? अलबरूनी आया था। नमक जो है हेलाइट खनिज से उत्पन्न होता है। हेलाइट खनिज से नमक उत्पादन होता है, हेलाइट खनिज से। राज्य जो विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है। राज्य का जो विधानसभा की शक्ति है, राज्य का विधानसभा की शक्ति वो किस पर डिपेंड करता है? जनता पर डिपेंड करता है। ठीक है, व्हाइट हाउस कहाँ पे है? यूएसए में है, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन में जो है, यूएसए राष्ट्रपति का कार्यालय का है। राष्ट्रपति के, यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है, इसे व्हाइट हाउस कहते हैं। ये कहाँ है? वॉशिंगटन में। शब्द जो है फ्यूहरर जो हिटलर के लिए प्रयुक्त है। जो शब्द फ्यूहरर है जो किसके लिए प्रयुक्त है? हिटलर के लिए। विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन पर अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। विधान परिषद किसी धन विधेयक को वो 14 दिन तक रोक सकता है। और इसी तरह आपका वहाँ देश में हो जाएगा 14 दिन तक रोक सकता है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा भी 14 दिन तक रोक सकता है। लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा में 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकता है, और उसके बाद स्वतः ही पास हो जाएगा। कानपुर में हुए 1857 में विद्रोह के नेता नाना साहब थे। जो कानपुर में जो हुए 1857 का जो विद्रोह था उसमें नेता कौन था? नाना साहब था। कानपुर में कौन थे वहाँ का नेता 1857 के विद्रोह में? कानपुर का नाना साहब। द्विसदनी जो विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा था। ये द्विसदनी विधायिका वाला जो राज्य है उसमें विधान परिषद में को क्या कहता है? उच्च सदन। ठीक है, विधान परिषद को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है।
महाभाष्य का संबंध किससे है? व्याकरण से। महाभाष्य का संबंध किससे है? व्याकरण से। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। सर्वप्रथम विश्व कप जो है क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 में जो लाइट्स लंदन के मैदान में भारत व इंग्लैंड में खेला गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया। सर्वप्रथम विश्व कप जो था इंग्लैंड का पहला मैच जो था वो 7 जून 1975 में 19 जून 1975 में लाइट्स लंदन में खेला गया था। लाइट्स लंदन के मैदान में। और किसके किसके बीच? भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। ठीक है। कछारी जनजाति कहाँ पे है? असम में। कछारी जनजाति कहाँ है? असम में। ठीक है। कछारी जनजाति कहाँ है? असम में है। अब हम लोग आरआरबी भोपाल का देख लेते हैं 29/12/1996 का क्वेश्चन। जो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ पे? मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई। और भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। भारत भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट। प्रथम उपग्रह हमारा है आर्यभट्ट। भारत द ग्राउंड विनीथ हर पीठ। जो द ग्राउंड विनीथ हर पीठ का जो लेखक कौन है? सलाम रशीदी थे। रशीदी है सलाम रशीदी। सलमान रशीदी। ठीक है। सॉरी। द द ग्राउंड विनीथ हर फीट के लेखक कौन है? सलमान रशीदी। मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो किस भाग में? भाग 3 में। और भारतीय रेलवे जो नियंत्रण बोर्ड है उसकी संस्थापना कब हुआ था? स्थापना 27 अप्रैल 1998 को हुआ था। और जो रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड है इसका 27 अप्रैल 1998 में हुआ था। क्यूबिज्म का जो सूत्रपात है वो पाब्लो पिकासो ने किया था। क्यूबिज्म जो है क्यूबिज्म का जो सूत्रपात है वो पाब्लो पिकासो ने किया था। नासिक से जो गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। नासिक जो है वो किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। बीबी का मकबरा जो है वो औरंगजेब की पत्नी की कब्र पर है। जो बीबी का मकबरा है इसे घटिया ताजमहल भी कहा जाता है। यहाँ औरंगजेब की पत्नी के कब्र पर है। ठीक है। लक्ष्मी लक्ष्ण लक्ष्ण सॉरी लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरती है। लक्षद्वीप समूह कहाँ किस महासागर किस सागर में स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? अरब सागर में। टमाटर एक फल है तो एक सब्जी है। ठीक है। और लौंग जो है वो फूल की कली से प्राप्त होता है। टमाटर यहाँ सब्जी होगा। ठीक है। और लौंग फूल जो है लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग जो है वो फूल की कली से प्राप्त होता है। स्विट्जरलैंड का जो उपनाम है वो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। सबसे प्राचीनतम स्मारक क्या है? अजंता की गुफाएं। सबसे प्राचीनतम स्मारक है अजंता की गुफाएं। सार्क का पहला अध्यक्ष एच.एम. इरशाद थे। सार्क का पहला अध्यक्ष एच.एम. इरशाद थे। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जो है जॉर्ज वॉशिंगटन ने किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वॉशिंगटन ने किया था। प्राचीन ओलंपिक खेल है वो ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। जो प्राचीन ओलंपिक खेल है वो कहाँ प्रारंभ हुआ था? ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। बोरो बोरोबुदुर जो है बोरोबुदुर का जो प्रसिद्ध है इससे बौद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया से। बोरोबुदुर का जो प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? जावा इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया में। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। ये आरवी त्रिवेंद्रम जो है 22/9/1996 का क्वेश्चन है। ठीक है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संबंधित है। तो डीपीएसपी है इसे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से सम्मिलित है। इसमें जो डीपीएसपी है इसमें जो न्यायालय है वो हस्तक्षेप नहीं करती है। भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त का कहा जाता है। पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था।
अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, और अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गए थे युद्ध। और कुतुब शाही जो राजवंश है वो गोलकोंडा में शासन किया था। कुतुब शाही जो राजवंश थे वो गोलकोंडा में शासन किया था, कुतुब शाही राजवंश ने। रणथंबोर जो है जीव जीव जंतु अभ्यारण्य वो राजस्थान में है। रणथंबोर जो जीव जंतु अभ्यारण्य है वो राजस्थान में स्थित है। सोना का जो अपेक्षित घनत्व है 19.30 होता है, 19.30 होता है। जो सोना का जो अपेक्षित घनत्व है वो 19.30 होता है। ठोस कोण की जो इकाई है स्टेरेडियम है। ठोस कोण की जो इकाई है वो स्टेरेडियम है। बर्फ के लिए गलन का जो विशिष्ट ऊष्मा है, बर्फ के लिए गलन के लिए विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम है। ठीक है, बर्फ के लिए गलन की विशिष्ट ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम है। डायनेमो का जो आर्मेचर है वो इस्पात का बना होता है। डायनेमो का जो आर्मेचर है वो किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। जो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालिक वर्षों में दौरान अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य की शक्ति होता है, राज्य का राज्यपाल द्वारा। जो राष्ट्रपति शासन के तात्पर्य क्या होता है? शक्ति जो होता है उसमें सीएम से हटके वो किसके पास चला जाता है? राज्यपाल के पास चला जाता है। गोंडवाना जो है वो कोयले क्षेत्र के मध्य प्रदेश में, गोंडवाना जो है वो कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है उसे क्या कहते हैं? टाइफून। जापान, फिलीपींस, चीन में जो चलने वाला ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है, चक्रवात, उसे क्या कहा था? टाइफून। आरआरबी चेन्नई का देख लेते हैं क्वेश्चन 13/10/1996 का। आंख का भीतरी सतह को क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। आंख का जो भीतरी सतह है उसे दृष्टिपटल कहा जाता है। बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व, बिल गेट्स का किसका स्वामित्व होता है? माइक्रोसॉफ्ट पर। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, मिस्र में है। रघुवंशम के लेखक कौन थे? कालिदास। रघुवंशम के लेखक कौन थे? कालिदास। हर्ष का संबंध जानकारी प्राप्त करने वाला जो मुख्य स्रोत है वो बाणभट्ट चरित है। बाणभट्ट किसके? हर्षचरित से। ठीक है, हर्ष का जो संबंध है वो जानकारी प्राप्त है, मुख्य स्रोत है बाणभट्ट से, हर्षचरित में है। पेरी का संबंध किससे? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से। पेरी का संबंध किससे है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से। गेहूं का अग्रणी उत्पादन कौन है? चीन। गेहूं का अग्रणी उत्पादन चीन है। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण किसका हुआ था? जापान में। और एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण जापान में हुआ। लाल सागर का जो लाल रंग है वो लाल शैवाल की उपस्थिति के कारण था। लाल सागर का जो लाल रंग है वो लाल शैवाल के कारण, लाल शैवाल की उपस्थिति के कारण वहाँ का रंग लाल है। दामोदर घाटी जो में कोयला है वो रानीगंज, बोकारो, झरिया में पाया जाता है। दामोदर घाटी का जो कोयला है वो रानीगंज, बोकारो, झरिया में पाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। भारत में जो सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। भारत में जो सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। संविधान सभा का जो प्रथम सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का। भारतीय संविधान का जो मौलिक कर्तव्य 1976 में सम्मिलित किया गया। जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य 1976 में सम्मिलित हुआ था। भारत का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात जोग जो है या गोरसप्पा वो साबरमती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। जो भारत का जो सबसे बड़ा चौड़ा बोला जाए जलप्रपात वो जोग या गोरसप्पा सारावती नदी पर कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।